जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु जो आपकी पुस्तक है, इसके बच्चों प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 से लेकर के तो प्रोजेक्ट कार्य नंबर 15 तक सभी प्रोजेक्ट के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर ब्लैक कलर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और नीचे ब्लू कलर में आंसर लिखा है। तो बच्चों ये है आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1। यहाँ से लेकर के हम आपका जो प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 है और प्रोजेक्ट कार्य नंबर 3, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे ही करके प्रोजेक्ट कार्य नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 15 तक सभी जो आपके प्रोजेक्ट है, यहाँ तक हम आपके इस एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो आपको कोई भी प्रोजेक्ट कार्य सॉल्व करना हो, आप वीडियो को आगे पीछे करके और देख करके जो अपना प्रोजेक्ट वर्क है उसे कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और प्रश्न आपको दिया है नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम हमें बताने हैं। अब शहरों के नाम में बच्चों आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इधर साइड तो हमने शहरों के नाम, नदियों के नाम लिखे हैं, सेकंड साइड में आपको शहरों के नाम भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बच्चों शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, यह हमें बताना है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 से लेकर 15 तक प्रयास कार्य पुस्तिका का कक्षा 6 से 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है, सभी प्रोजेक्ट के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। अब यहाँ तक आपका आंसर है। फिर प्रदूषण के कारण हमें बताना है, तो ये होगा प्रदूषण के कारण यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब बच्चों इसके बाद में हम आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें हमें पिक्चर्स बनानी है एनिमल्स की, ऑब्जेक्ट की, और उनमें कलर भरना है। 5 जानवर वस्तु के चित्र बनाए व उनमें रंग भरे। तो जो ये चित्र आप देख लीजिए, इधर डॉग का चित्र बनाए गए हैं और ये यहाँ पे लिखे गए हैं, इन्हें भी आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आप हॉर्स का देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से ड्राइंग आप बना लीजिएगा और ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। बच्चों ड्राइंग अगर आप ठीक से नहीं बना पा रहे हो तो जैसे भी आप बना सकते हो बना लीजिएगा। अब इसके बाद हमने पेन की बनाई है और उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक बुक आपको देखने को मिल जाएगी, बुक की ड्राइंग बनाई है और ये पॉइंट्स भी आपको इसी में लिख लेने हैं। बच्चों इसके बाद में एलिफेंट की आ जाती है, तो एलिफेंट में आप लिख लोगे, जो पॉइंट्स आपको दिए हैं इन्हें भी आप लिख लीजिएगा और एलिफेंट की कुछ इस प्रकार से जो ड्राइंग है उसे आप बना लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लिस्ट हमें दी है, किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाज गेहूं के नाम लिखकर सूची हमें बनानी है। तो जो यहाँ पर अनाज दिए गए हैं और उनकी सूची दी गई है, आप देख सकते हैं। बीट हमने लिखा है, पैडी, कॉर्न, ग्राम, ये सभी आप यहाँ से लिख लोगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें अपने बारे में लिखना है। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन 8th क्लास, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय हॉबीज आर प्लेइंग, रीडिंग, माय नेम इज सोहन। अब बच्चों इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य नंबर 3 आपका आ जाता है। संस्कृत में आपका प्रोजेक्ट दिया है, इसमें हमें कहा गया है, सो विद्यालय ग्रामे नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णनम सौ शब्देषु संस्कृते निर्देशानुसारम कुरुतः। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिए हैं, कदा आयोजित, अब आंसर में आपका बच्चों ये आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं बा वाला प्रश्न, का ध्वजारोहणम करोति, इसमें आपका आंसर ये रहेगा। बच्चों नेक्स्ट जो आपका है ये आपको दिया है, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में आपका आंसर दिया है, ये दोनों लाइंस आपको इसमें लिख लेनी है। अब आपको हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग आपको यहाँ पर दी है, इस प्रकार से बना लीजिएगा, ऐसे आपका झंडा बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य नंबर 4 आपका देख लेते हैं। तो जो ये आपको क्वेश्चन दिया है, परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात करना है और प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो ये आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 4 प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसके लिए दिया गया है। अब इसमें आप लिखोगे 88 सेंटीमीटर 28 और ये आपका होगा 3.14 सेंटीमीटर। ऐसे ही प्लेट का आप लिखोगे, साइकिल के पहिए का लिखोगे, चूड़ी का आपको लिख लेना है। इसके बाद बोतल के ढक्कन का आप लिख लोगे,
नेक्स्ट बच्चों आपको दिया है घड़ी, तो घड़ी का आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद में आटा चलने दिया है, आटा चलने का आप लिख लोगे। और गाड़ी के पहिए का दिया है तो इसका भी आप कर लोगे। और जो नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है? तो गाड़ी के पहिए की जो परिधि है वह सबसे अधिक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए, किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है? तो गाड़ी का जो पहिया है उसका व्यास क्या है? सबसे अधिक है। बच्चों नेक्स्ट आपका है तीसरा क्वेश्चन, उत्तर 1 में सामग्री की परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना होगा? अब आंसर में बच्चों ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात को औसत ज्ञात कीजिए। तो ये आपका है आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र हमें लिखना है, तो ये होगा, और पाई का मान हमें बताना है। तो 2 पाई आर, पाई का मान होगा 22/7 या 3.4, ये आपका आंसर है। अब जो प्रयास कार्य पुस्तिका के लिए प्रोजेक्ट कार्य नंबर 5 हम आपका सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी के अनुसार हमें लिखना है। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में आपका आ जाएगा वसा, घी में वसा आ जाएगा। अब जो ये हमें दिया है, भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों में उनके चित्र चिपकाना है। और या तो चित्र आप चिपका सकते हैं या चित्र आप बना भी सकते हैं। तो जो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, चना हमने लिया है और चने की ड्राइंग चित्र जो है हमने चिपकाया है। ऐसे ही सोयाबीन का, दूध का और अंडे का। अब जो ये इनके चित्र आप गूगल से निकाल कर प्रिंट करवा कर चिपका सकते हैं। ये ड्राइंग आप बना सकते हैं, तो ड्राइंग बना लीजिएगा। बच्चों नीचे आपका आ जाएगा मूंग, मांस, मटर, मछली, तुअर दाल, पनीर, राजमा और चिकन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 6 आपका आ जाता है, 5 वस्तुओं के नाम बताना है जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। तो ये है आपका प्रयास कार्य पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य नंबर 6। अब बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुएं मेज, कुर्सी, हल, बैलगाड़ी और बेड। और जो इनमें से चमकने वाली वस्तु का चयन करना है, तो इस पे आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 3 आ जाता है। इसमें हमें मैच करना है। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ी बनाई है वैसे ही आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और जो ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से हमें बेमेल खोजना है। जैसे कि कुर्सी, बिस्तर, मेज, बच्चा अलमारी में से बिस्तर और बच्चा जो है ये अलग है, तो दोनों पर हम गोला बना देंगे। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल में नाव पर गोला बनाएंगे और इसमें रेत पर। अच्छा नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 7 आ जाता है। इसमें हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। आपने किस किस की आकृति बनाई उसके बारे में लिखिए। तो आंसर में आपका यह आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं इसके बाद में, इन आकृतियों में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया, उन पौधों के नाम लिखना है। तो पीपल, बरगद, आम, केला, अशोक आदि के पौधों की पत्तियों का उपयोग किया, ये आंसर में आपको करना है। नेक्स्ट है, पेड़ जो है पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, खोजो और लिखो। अब फर्स्ट वाले में तो है ऑक्सीजन प्राप्त होती है और इसमें हरियाली बनाए रखते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, पृथ्वी का तापमान को बढ़ने से रोकते हैं, ये सब कर लोगे। और जो आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 8 आ जाता है, नीचे दी गई करने योग्य व न करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखना है। अब ये डिटेल्स आपको दी हैं, टोटल 10 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। और जो मैं आपको बता दूं इनमें से क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो करने वाली चीज़ें हैं उन पर मैं टिक कर दूंगा, जो नहीं करने वाली चीज़ें हैं उन पर टिक नहीं करूंगा। ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे, क्या हमें दो दिन में ब्रश करना चाहिए? तो बच्चों ऐसा नहीं है, हमें प्रतिदिन मतलब रोज़ रोज़ ब्रश करना चाहिए। बाइट नेल्स, क्या नाखूनों को खाना चाहिए? तो ये भी नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। टेक बाथ एवरी डे, हमें रोज़ नहाना चाहिए, तो ये क्या है, सही है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, ये भी बच्चों आपका सही है। कीप फूड एंड वाटर अनकवर, क्या हमें खाने को और पानी को बिना ढके रखना चाहिए? तो ये क्या है,
गलत है। स्पीट हियर एंड देयर, ये भी गलत होगा। थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, जो बेकार के कागज़ होते हैं उन्हें हर कहीं फेंकना चाहिए, तो नहीं फेंकना चाहिए। और पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, क्या पीने के पानी में हमें अपनी जो उंगलियां होती हैं उन्हें डुबाना चाहिए, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं है। कट नेल्स एंड हेयर, क्या हमें जो नाखून होते हैं और बाल होते हैं वह कटे हुए रखना चाहिए, तो ये आपका क्या है, सही। क्लीन रूम्स एवरी डे, रूम की रोज़ सफाई करनी चाहिए, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो बच्चों जो करने वाली चीज़ें हैं उन पर मैंने टिक कर दिया है, जो नहीं करने वाली चीज़ें हैं उन पर कुछ भी नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। और जो महापुरुषों के चित्र चिपकाना है उनके प्रत्येक के बारे में हमें क्या पंक्तियाँ लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी के चित्र है, महात्मा गांधी का चित्र चिपका है, उनके बारे में ये चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद में सेकंड हमने क्या, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनका चित्र चिपकाया है और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। और देखिए इसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र चिपकाया है, उनके बारे में भी हमने कुछ लाइंस लिखी हैं। और इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र चिपकाया है, उनके बारे में कुछ लाइंस लिखी हैं। नेक्स्ट बच्चों प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 9 आपका आ जाता है। अब हमें माहों के नाम लिखना है, तो चैत्र ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन आपका आ जाएगा। अब हमें दिनों के नाम लिखना है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार। ये संस्कृत में लिखना है इसलिए थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा। और जो तिथियों के नाम लिखना है, तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पंचदशी। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 10 आ जाता है। किन्हीं 3 भारतीय गणितज्ञों के संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए तथा तालिका को पूर्ण कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आर्यभट्ट का लिखा है, पाटलिपुत्र पटना बिहार में जन्म हुआ और गणित में योगदान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर सेकंड हमने लिखा है शकुंतला देवी का, बेंगलुरु कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। गणित में योगदान आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, श्रीनिवास रामानुजन का आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है। आपके स्कूल में जिस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है उसके विषय में 5 वाक्य हमें लिखना है। तो आर्यभट्ट का जन्म 475 ईस्वी में हुआ। आर्यभट्ट ने गणित में सेन में बहुत योगदान दिया और प्रत्येक सिद्धांत में उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय है। चौथा 5वां पॉइंट भी आप लिख लोगे। इसके बाद में आपका जो है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 11 आ जाता है। तो प्रयास कार्य पुस्तिका के लिए प्रोजेक्ट कार्य नंबर 11 हम सॉल्व कर रहे हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर अपने आसपास पाए जाने वाले 20 जंतु की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। जैसे कि जंतु का नाम और आवास, बिल कहाँ पर रहता, बिल घोंसला घर पानी या वन में। भोजन कैसा, मतलब शाकाहारी भोजन करता, मांसाहारी या सर्वाहारी। और गति हमें बताना है, तैरता है, रेंगता है या फिर चलता है। तो जो सबसे पहले हमने लिखा गाय का, और गाय कहाँ रहती है, तो आवास में और शाकाहारी होती है और क्या चलती है। सेकंड हमने लिखा बेल का, बेल आवास में रहता है, शाकाहारी होता है, चलता है। फिर बकरी, बकरी भी आवास में रहती है, शाकाहारी होती है, चलती है। और भैंस का लिख लेंगे, भैंस आवास में, शाकाहारी, चलना, ठीक है। कुत्ते का आपका आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, तो खरगोश बिल में रहता है, शाकाहारी होता है और चलता है। नेक्स्ट हाथी जो होता है वन में रहता है, शाकाहारी होता है और चलता है। घोड़ा वन में रहता है, शाकाहारी होता है, चलता है। शेर का भी आपका आ जाएगा, वन में होता है, वन में रहता है, मांसाहारी होता है, चलता है। चीता जो है वन में रहता है, मांसाहारी होता है और चलता है। वो जो गीदड़ वन में रहता है, मांसाहारी होता है, चलता है। नेक्स्ट आपका है मनुष्य। मनुष्य जो है घर में रहता है, सर्वाहारी होता है, मतलब मांस भी खाता है और चलना आपका आ जाएगा। बिल्ली घर में रहती है, सर्वाहारी होती है और चलती है। इसके बाद में कौवा घोंसले में रहता है, सर्वाहारी होता है, उड़ता है। गोरैया घोंसले में रहती है, सर्वाहारी होती है, उड़ती है। सांप बिल में रहता है, सर्वाहारी होता है, रेंगता है। हिरण जो है वन में रहती है, शाकाहारी होती है और चलती है।
मछली, हंस और तोते का भी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है बा वाला क्वेश्चन, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो होने वाली क्रिया का नाम है श्वसन। अब रंध्रों के द्वारा होती है श्वसन तंत्र में, पत्ती के त्वचा द्वारा और जड़ में बात रंध्रों द्वारा, तने में क्लोप द्वारा और श्वास प्रणाल द्वारा। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 12 आ जाता है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को हमें दर्शाना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक है, यह है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 12 प्रयास कार्य पुस्तिका के लिए। अब प्रोजेक्ट कार्य नंबर 13 हम देखते हैं। प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के लिए प्रोजेक्ट कार्य नंबर 13 हम सॉल्व कर रहे हैं। मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये आप लिखोगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका है, आपके गांव, शहर अथवा आसपास कौन सा मेला लगता है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये आप आंसर में कर लोगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कर लीजिए। तो गांव, शहर में आसपास बड़ा महादेव, ये आपको लिख लेना है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। तो हम मेला देखने अपने माता पिता, भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, लिखिए। आंसर में आपका ये आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। देखे हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाना है। तो चित्र बना लीजिएगा, जैसे भी आप बना सकते हैं। देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनानी है। मटर मिलती है, खाने की वस्तु में संतरा मिलता है, चना, सिंघारा, समोसे। खिलौने की सूची में गुब्बारे, गुड़िया, कार, रेलगाड़ी, गेंद और अन्य सामान जो मेले में मिलते हैं, बर्तन, नमकीन, मिट्टी के बर्तन, पूजा सामग्री, नारियल, कपड़े। अब आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 14, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस। अपने घर व घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बना करके लिखना है। जैसे बच्चों, डोर मतलब दरवाज़ा, ग्लास, रूम, कार, टेबल, बस, चेयर, टेम्पल, बेल, ट्री, रिवर, फैन, बुक, ये सभी आपको लिख लेनी है। इधर ग्लास, कार, बस, बाइक, कंप्यूटर, विंडो, काउ, डॉग, कॉम्ब और कैंडल। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, क्लासीफाई द एबव लिस्टेड वर्ड्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ऊपर सूची में लिखे शब्दों को निम्न श्रेणियों में अलग अलग करना है। तो जो घर के अंदर पाई जाती हैं उन्हें एक साइड लिखना है, जो घर के बाहर पाई जाती हैं उन्हें एक साइड लिखना है। जैसे बच्चों, डोर, विंडो, रूम, टेबल, कॉम्ब, चेयर, फैन, बुक, कंप्यूटर, ये सभी का घर के अंदर होते हैं और ये सभी घर के बाहर होते हैं। अब आपको इस प्रकार से टिक कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पे, 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 यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। फिर आपको ये लिख लेने हैं कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। और जो प्रोजेक्ट कार्य नंबर 15 आ जाता है प्रयास कार्य पुस्तिका के लिए, तो वस्तुओं की संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखना है। अब संस्कृत शब्दों में आप देख सकते हैं बच्चों, तो 5 हमने लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 6, 2, 3, 10, 2। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं
तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7वां। और नेक्स्ट है ये आपका पाठ्य पुस्तक से संस्कृत में श्लोक लिखने हैं आपको 3। तो पहला श्लोक ये होगा और दूसरा श्लोक ये और तीसरा श्लोक ये। बच्चों प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक सभी प्रोजेक्ट आपके सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद वाले प्रोजेक्ट की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं।